वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी कौशिक व्लॉग। बनाने जा रही हूँ राजमा। सारा कुछ मैंने काट लिया। यहाँ तेल गर्म हो रहा है। राजमा भी उबाल लिया था मैंने। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई ना, जब रस के साथ डालेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। राजमा बन चुका है। प्याज अब भुना हो चुका है। इधर मसाले में मैंने जीरा पाउडर, राजमा मसाला जो आता है वो लिया है, नमक, हल्दी और टमाटर तो काट ही रखा था। इधर राजमा को पानी से निकाल लिया। यही पानी हम बाद में ही यूज करेंगे। और इधर राजमा थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेंगे। इधर मैंने अपना हेयर केयर रूटीन के लिए प्याज का रस निकाल रखा है और फिर उसके बाद अभी लगा के मसाज करके छोड़ूंगी। लेकिन पहले नाश्ता बना करके दूबे जी और आरब को दे देती हूँ, क्योंकि बाल में जब लगा के छोड़ो ना तो 1 घंटा तो छोड़ना ही पड़ता है, 1-1.5 घंटा। और रात में दिल्ली में हुई थी झमाझम बारिश। राजमा यहाँ भुना हो चुका है और इधर मैंने चावल धो करके 10 मिनट के लिए भिगो दूंगी इसे। फिर मैं बनाने वाली हूँ जीरा राइस। अब इसमें डालते हैं पानी। जो राजमा जिसमें डाला था वही पानी में डालने वाली हूँ। एक कबूतर ने अभी परेशान कर रखा है, वहाँ से कड़ी पत्ता खींच खींच करके सारा लेके जा रहा है अपना घोंसला बनाने के लिए। इधर अब मैं बनाने जा रही हूँ जीरा राइस। प्रेशर कुकर हो रखा है गर्म, अभी डालूंगी इसमें घी और इसको कर दिया दूसरे चूल्हे पर से। घी हो गया गर्म, अब इसमें डालूंगी मैं राजमा गाढ़ा हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं बटर। मुझे बटर अच्छा लगता है राजमा में। बाद में भी खाते टाइम चाहे आप डालो, लेकिन मैं ऐसे उबलते हुए ये डालती हूँ। धनिया की पत्ती अभी मैंने कट नहीं किया है, वो काट करके वो डाल दूँगी इसमें। इधर चावल में डालती हूँ थोड़ा सा नमक। चावल को थोड़ी देर भून लिया और राजमा अब करती हूँ बंद। सुबह का यम्मी जो है नाश्ता कह लो, खाना कह लो, वो तैयार है। तो बेचे भी अभी अब खा के चले जाएंगे। गैस करती हूँ ऑफ। इसमें डाल देती हूँ पानी। का खाया भी हो गया और मेरा काम भी इधर का हो गया। बर्तन भी मैंने निपटा लिया। दुबे जी कैसा बना था? और अब मैं जा रही हूँ, आने वाली हूँ एलोवेरा और कुछ ऑयल
1 चम्मच के करीब ऑयल, वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही चुकी हूँ। अब इससे पहले कि मैं बहुत लेट हो जाऊँ, मैं इसको फटाफट से लगा लेती हूँ। 1 घंटा फिर छोड़ना भी है, 1 घंटा फिर कर लूँगी अभी मम्मी से बात, क्योंकि बर्तन और किचन का काम तो हो गया मेरा। निकल जाओ। कैसा बना था आरव? बहुत ज़्यादा टेस्टी। बहुत ज़्यादा टेस्टी। मजे आए? आरव अभी नहीं किया है, फिर आरव नहीं कर लेगा। आरव आरव की चल रही थी क्लास, इस वजह से मैंने मम्मी को कॉल नहीं किया, क्योंकि फिर कॉल करती तो आरव हो जाता डिस्टर्ब। तो यहाँ पर मैंने सारे सर्दियों के कपड़े जो अब नहीं पहनने हैं मोटे मोटे वाले, उनको निकाल लिया है, क्योंकि उनको फिर वापस रख दूँगी दीवान में। और यहाँ पर जो ये आप छोटा अलमीरा देख रहे हो, इसमें भी ऊनी कपड़े ही होते हैं, और तो जो डेली यूज़ वाले नहीं होते हैं वो फिर मैं रख देती हूँ दीवान में। तो यहाँ पे मैंने सारा अलमीरा से निकाल लिया है, क्योंकि अब अलमीरे में जाएंगे सारे गर्मियों वाले कपड़े। बहुत ही हेडेक वाला ये काम होता है, मतलब हर साल में ना 2 बारी तो ये रूटीन सी बन गई है कि सर्दियों के कपड़े निकालो रखो, गर्मियों के कपड़े निकालो। नहा कर आ चुकी हूँ और इधर ये बेड पर से सारे कपड़े वहाँ पे अभी शिफ्ट कर दिए हैं। अब ये दीवान खोलूँगी और ये सारा जाने वाला है अभी इसके अंदर, क्योंकि जो ये विंटर के कपड़े अब यूज़ नहीं होंगे। अब बहुत हल्की ठंड है। आरव का भी क्लास ओवर हो चुका है। आरव का क्लास ओवर होने के बाद देखो आरव फटाफट से गेम खेलने के लिए बैठ गया है। अभी मम्मा की हेल्प करवाना है, ठीक है। और इधर कुछ कपड़े थे वो मैं इधर ट्राई कर रही हूँ, और धूप अभी अच्छी है तो सारा सूखने दे देती हूँ। और मुझे ना अभी कबूतरों ने इतना परेशान कर रखा है, ये देखो कबूतर की वजह से ये टॉवल मैंने कड़ी पत्ते पर ढक के रखा है। वो क्या थोड़ी देर में उड़ता हुआ सा आता है और इसमें से ना कड़ी पत्ते तोड़ करके लेके जाता है। और ये देखो मैं बता रही हूँ, ये देख रहे हो यहाँ, इसको भी मैंने ढक के रखा है। इसमें जो 10 बजिया बोलते हैं वो था, वो भी इसको ऐसे तोड़ के उखाड़ के लेके जा रहा है। पता नहीं कहीं वो अपना घोंसला बना रहा है या क्या है। इससे भी ये वाले से देखो पूरा उखाड़ के लेके गया है। और कड़ी पत्ते का हाल मैं बताती हूँ, इतना अच्छा मेरा कड़ी पत्ता बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे तोड़ के लेके जा रहा है। वो फटाक से आता है, मैं भगाती हूँ, फिर थोड़ी देर में आके नोच के चला जाता है। यहाँ से इसने पूरा साफ़ कर दिया। इसकी वजह से मैं इसको ढक के रख रही हूँ, इस तरीके से ऐसे करके ढक के रख रही हूँ, जिससे वो मतलब रास्ता भूल जाए। और जो ये मेरी तुलसी थी वो मरी हुई सी थी, मैंने सोचा इसकी डालियाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती हूँ। अगर उसे घोंसला बनाना होगा तो वो ये लेके जाएगा, पर लेके ही नहीं गया एक बारी। और ये देखो यहाँ पे ऐसे ही इसको भी ढक के रखा है मैंने चादर को। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना, एक तो परेशानियाँ कम होती नहीं है लाइफ में, उसके बाद पता नहीं कहाँ से अलग अलग सी परेशानियाँ आने लग जाती है, यही समझ नहीं आता। कपड़े वैसे ज़्यादा थे नहीं, अभी तो संडे को तो धुला था, आज ट्यूसडे है, जो थे वो फिर मैंने सोचा चलो धो के निपटा ही लेती हूँ। अब तो सर्दियाँ भी कम हो गई, और फिर एक दिन रजाई का कवर भी धो लूँगी, उसके बाद रजाई भी रख दूँगी, क्योंकि अब रात में ना रजाई ओढ़ने में गर्म सी लगती है। आज अभी दीवान खोलूँगी तो कंबल भी निकाल लूँगी, कंबल निकाल के मतलब पतली वाली है वो ओढ़ने से सही होता है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, नॉर्मल सी ऐसी। खाना तो मैंने खा लिया, और राजमा बहुत ही यम्मी बना था, बिल्कुल ढाबे वाला वो फील आ रहा था। और गरम गरम चावल के साथ पेट मतलब इतना ही भर गया कि लग रहा मैंने ओवर ईटिंग कर लिया। वैसे मैं जल्दी ओवर ईटिंग करती नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा आज मैंने कर लिया है। सारे मतलब चिल्ला रहे होते हैं इधर उधर से। अब मैं 1 मिनट के लिए फ़ोन रखती हूँ और पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, क्लिप लगा देती हूँ कपड़ों में, क्योंकि हवा चल रही है तो फिर कपड़े ना उड़ जाते हैं। संडे को क्या हुआ था, मेरा एक पिलो कवर उड़ के नीचे वाले के बालकनी में गया था। थैंक गॉड कि बालकनी में गया था, अगर वो सड़क पे गिर जाती
फिर तो पता नहीं मिलता भी या नहीं मिलता। और जब मैं उठा के लेके जाती, काउंट करके रखती, तब मुझे पता चलता। इकट्ठे 6-7 तकिए के कवर धुलते हैं तो पता भी नहीं चलता। बाल भी मेरे सूख गए और आज थोड़े से अभी सिल्की हो गए हैं। प्याज, एलोवेरा सारा कुछ लगाकर बहुत बाल मेरे हल्के होते जा रहे हैं, इतने गिर रहे हैं। और सर्दियों में तो लगाकर छोड़ने का मन भी नहीं करता, ठंड इतनी हो रही होती है। अब मौसम अच्छा हो गया है कि आप अपनी केयर कर सकते हो, लगाकर छोड़ सकते हो थोड़ी देर। मैं बातें बंद करती हूँ। कपड़े सुखा लिए मैंने और अब जाती हूँ अंदर, क्योंकि आरव का भी जो क्लास है वो ऑनलाइन क्लास वो ओवर हो चुका है। थोड़ी देर वो गेम भी खेल ही लिया है, तो थोड़ी सी मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो वो हेल्प वैसे करवा देता है, क्योंकि दुबे जी तो अब ऑफिस जा चुके हैं। अब जो काम में हेल्प होगी वो आरव करवाएगा। और इधर सारा कुछ हो ही गया है। धूप आ रही है, जा रही है, कभी हल्की भी हो जा रही है। धूप काफ़ी तीखी सी नहीं है, मतलब ऐसी चल रही है, ठंडी ठंडी सी। दिखाते हैं, ये देखो सूरज देवता कैसे छुपे पड़े हैं। सूरज देवता निकल जाओ अच्छे से, या तो अगर बारिश और होनी है तो फिर हो जाओ। नहीं, पहले रुको, ये पी लो सारा उधर को। आ रहे वैसे नहीं करोगे नहीं तो फ़ोन गिर जाएगा बेटा। पहले आपको क्या बोले थे, फ़ोन हटाने ना बाबू। इसको वहाँ पे नीचे सबको रखो, या वहाँ रख दो, उस पे ध्यान से रखो। जब आपके पास कम जगह हो, और इन कम जगहों में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो चीज़ों को सही तरीके से रखना होता है। जब सर्दियाँ आ रही होती है तो सर्दियों के कपड़े की ज़रूरत होती है, चाहे वो रजाई हो, कंबल हो, स्वेटर हो। और जब फिर गर्मियों का मौसम आ रहा होता है तो सारे इन चीज़ों को फिर वापस अपनी जगह पे रखना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। इसके लिए एक अलग से समय निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। यहाँ पे पहले से ही जो दीवान है वो लगभग भरा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कपड़े कहाँ रखें। स्पेस जो है वो लिमिटेड है और कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैं। और थोड़ा थोड़ा करते हुए ना कपड़े बढ़ भी जाते हैं। जैसे कभी कुछ नया ख़रीद कर लेकर आ गए, या कुछ जो चीज़ें होती है छोटी हो गई, तो आप उसको कैसे कहाँ पर मतलब डालोगे। ऐसे हो भी नहीं पाता कि आप उसे उठाकर बाहर कूड़ेदान में डाल दो, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। आरव भी बढ़ रहा है तो अभी उसके भी कपड़े कुछ छोटे हुए भी रहते हैं, तो उनको भी संभाल के रखने की ज़रूरत होती है। कई बारी ना समझ ही नहीं आता कि चीज़ों को कैसे क्या करूं, पर कोशिश यही रहती है कि चीज़ों को अच्छे से रखूं, सलीके से, जो चीज़ें ज़्यादा दिखाई भी ना दे और घर मेरा हमेशा ही प्यारा दिखाई दे। कम जगह में चीज़ों को अगर आप अच्छे से नहीं रखते हो, व्यवस्थित करके नहीं रखोगे, तो परेशानी आपको ही होने वाली है। तो उन परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि चीज़ों को अच्छे से करके रखो। यहाँ पर मुझे मिल गया होली के टी शर्ट, तो उनको मैंने ऊपर रख लिया, क्योंकि अब होली भी आने वाली है। और फिर इस साल नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, वैसे भी रंगों से खेलना होता है, तो ये टी शर्ट फिर काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से जितने कपड़े आ सकते थे वो मैंने भर दिए, और जो कुछ गर्मियों के कपड़े थे वो वापस से मैंने उनको निकाल लिया। अब उनको अलमीरे में डाल दूंगी। और कुछ हैं जो कि धोने के लिए भी था, कंबल वगैरह जो लाइट वेटेड हैं, उनको भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर आरव मेरी पूरी हेल्प करा रहा है। आरव वैसे मुझे बहुत चीज़ों में सपोर्ट कर देता है। दुबे जी ऑफिस गए हुए थे तो ये अकेले मुझसे हो भी नहीं पाता, या तो फिर ये चीज़ें होती वो संडे को ही हो पाता। तो अब संडे का इंतज़ार करना तो बहुत ही लंबा हो जाता, क्योंकि मौसम अचानक से दिल्ली का बदल चुका है, गर्माहट अब होने लग गई है। तो मैंने सोचा ये बहुत बड़ा एक काम है, इसको अब निपटा लेती हूँ। इस तरीके से करके आधा काम तो मेरा निपट गया, लेकिन हाँ अभी भी आधा 1 घंटे का काम बाकी है। पहले अब इधर चादर वगैरह मैं बिछा लूँगी, बेड को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ों को करती रहूँगी। इसी बीच में मुझे आरव का मिल गया बचपन का फ़ोटो, और आरव बहुत ही क्यूट दिख रहा था। ये फ़ोटो फ्रेम में लगा हुआ था, वो फ्रेम मुझसे टूट गई थी गिरकर। उसके बाद ये फ़ोटो रखा हुआ था बेड के नीचे ही। आज अभी सारा काम करके ना आज मैं थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा, और आप लोगों ने देखा ही कि कितना सारा काम हो जाता है। और जब
सारी चीजें इधर से उधर सही करना हो ना। आरव ऐसे नहीं करो। आरव को अभी मैंने बालकनी में भेजा है कि थोड़ा सा वॉक करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होता है, बैठा रहता है, फिर उसके बाद गेम भी बैठ करके खेलता रहता है। और मैं बना रही हूँ इधर अपने लिए चाय। जब मुझे अकेले में चाय बनाना होता है तो मैं छोटे से ऐसे कटोरी में बना लेती हूँ। कौन फिर बड़ा बर्तन जूठा करे। अरे वॉक किया आपने? क्या दिया नहीं दिखाई दे रहे हो आप? फिर इसको उछालूंगा और पकड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो फिर नीचे गिर करके फूटेगा नहीं? फटेगा। तो फिर उसी में तो मजा है। इसकी शैतानियां चलती रहती है, पूछो मत। एक ही बच्चे से नाक में दम है और पता नहीं 4-5 हो जाते तो फिर मैं कहाँ ही रहती। अरे कहाँ रहती फिर मैं? कहीं भी नहीं। कपड़े भी उठा लेना। अरे बोलेगा अच्छा मम्मा मेरे हाथ ही नहीं पहुंचेंगे, रस्सी ऊपर ऊपर की है ना तरफ, तो हाथ से सच में उठाने में थोड़ी सी तो परेशानी होगी। चाय गिर भी जाएगा इसमें कटोरी में ना। थक गई मैं, थक। अब चाय पीऊंगी तब थोड़ा सा माइंड शांत होगा और थोड़ी देर रेस्ट करके, या फिर अब थोड़ी देर में मम्मी का कॉल आ जाएगा। आज मेरी मम्मी से मेरी बात नहीं हुई है, तो फिर मम्मी का कॉल आ जाएगा। मम्मी से जब बात हो जाएगी फिर थोड़ी सी इसकी हो देखो, इसकी हो। सुबह से नाइट तक की रूटीन कंप्लीट। रात का भी खाना बन गया और अब खा लेंगे गरम गरम। हाँ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म। व्लॉग अच्छा लगे तो अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय।